नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं केले की उन्नत खेती के बारे में। बनाना फार्मिंग। किसान भाइयों, यदि आप केले की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए जो परफेक्ट डिस्टेंस है वो लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए। इससे 1 एकड़ में 1400 से 1450 पौधे लगेंगे आपके किसान भाइयों। टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे को आप खरीद सकते हैं मार्केट में, और किसी उन्नत हाईटेक नर्सरी से पौधे की कीमत 20 से 30 रुपये तक होती है। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से केले की जो वैरायटी है वह आप लगा सकते हैं। वैसे केले की G9 वैरायटी को ज़्यादा लगाया जाता है। केले की G9 वैरायटी को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है और G9 वैरायटी की पैदावार बहुत अच्छी होती है। केले की फसल से एक साल में 2 बार लगाकर हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। 1 एकड़ में केले की खेती करने के लिए लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये लागत लगती है। आमदनी की बात करें तो 1 एकड़ केले की फसल से लगभग 2.5 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक आमदनी मिल जाती है किसान भाइयों। इससे कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है, यह वैरायटी और जलवायु पर निर्भर करती है। केले के पौधे में जो बौर लगती है, जो केले के फल के गुच्छे को कहते हैं, वह लगभग 25 से 30 किलोग्राम तक की हो सकती है किसान भाइयों। यदि पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की समय समय पर पूर्ति करेंगे एवं सही किस्म का चुनाव करेंगे तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और यदि सही समय पर सिंचाई करेंगे तो वजन और अधिक बढ़ा भी सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब कटिंग होती है तो केले की जो उस समय किसान भाइयों को रेट मिलता है वो 10 से 12 रुपये तक रेट देखने को मिलता है। अधिकतम 15 रुपये तक देखने को मिल जाता है। थोक रेट 10 से 12 किलोग्राम ही औसत बाज़ार में देखने को मिलता है। हाँ, कभी कभी रेट हाई मिल सकते हैं, कीमत अच्छी मिल सकती है, वह बात अलग है। तो किसान भाइयों, केला का भाव 10 से 12 रुपये ही औसत मिलता है हमें बाज़ार में। इसलिए हमें सही समय का चुनाव करना है जिससे हमें रेट अच्छा मिले केले की फसल का। केले में यदि सही क्वालिटी वाली वैरायटी का चुनाव किया है और फल की जो क्वालिटी है वह अच्छी है तो एक एवरेज से अच्छा रेट बाज़ार में देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1 एकड़ केले की फसल में 50 हज़ार से लेकर 70 हज़ार रुपये लागत लगाकर 1 एकड़ में 3 लाख रुपये तक हम कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। केले की G9 वैरायटी को ही आप लगाइए क्योंकि इसका उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। केले का यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी बढ़ाने के लिए केले की फसल में केले के फल के ऊपर क्रॉप कवर अवश्य लगाएं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार के प्लास्टिक कवर आपको लगाने पड़ेंगे। क्रॉप कवर लगाने से जो एफिड जैसे सकिंग पेस्ट है और वाइट फ्लाई है, उनसे हमारी फसल को प्रोटेक्शन मिलता है किसान भाइयों, जिससे आपको केले की फसल में कम स्प्रे करने पड़ेंगे और अच्छी क्वालिटी वाला फसल आप प्राप्त कर सकते हैं। केले की ट्रांसप्लांटिंग के लिए बीमारी रहित स्वर्ण शकर्स का चुनाव करना चाहिए, नेमेटोड रहित एवं जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच हो और 45 से 60 दिन पुराना होना चाहिए। किसान भाइयों, ऐसे स्वर्ण शकर को चुनना है। केले की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यदि केले की फसल में पानी की कमी होगी तो उसका जो बंच है वह अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। ड्रिप इरिगेशन से आपको 2 घंटे के लिए चलाना है। फ्लड इरिगेशन से 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई देनी है। जब पौधा छोटा होता है उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है जिससे पौधे में पानी की कमी के कारण पत्तियों का रंग पीला ना हो और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करे। केले का पौधरोपण करते समय जो बेसल डोज है किसान भाइयों, वह केले की पैदावार की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने के लिए मृदा का परीक्षण अवश्य कराएं क्योंकि यदि किसी भी पोषक तत्व की मिट्टी में कमी रहती है तो हमारा उत्पादन कम प्राप्त होता है। इसलिए मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पहचानने के लिए मृदा परीक्षण अवश्य कराएं जिससे पता चल जाए कि कौन से पोषक तत्व की कितनी कमी है और उस हिसाब से आप बेसल डोज की मात्रा दे सकते हैं। जो स्टैंडर्ड बेसल डोज हैं वह हैं 1 एकड़ में गोबर की खाद 3 ट्रॉली डालना है आपको, सिंगल सुपर फास्फेट खाद 100 किलोग्राम डालना है और म्यूरेट ऑफ पोटास खाद 30 किलोग्राम और रीजेंट दानेदार आता है 3 किलोग्राम आपको डालना है। इनको मिक्स करके करना है और प्लांटेशन करते समय आपको डाल देना है किसान भाइयों। इन खादों का यदि प्रयोग करेंगे तो बढ़वार है, जड़ों का विकास है वो बहुत अच्छा होगा
और पौधा बहुत अच्छा बढ़वार लेने वाला है वानस्पतिक स्टेज पर इनका उपयोग करने से। केले की खेती करते समय जो तापमान की आवश्यकता है वो है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। केले की खेती आप भारत के सभी राज्यों में सफलतापूर्वक कर सकते हैं और लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आप केले की खेती कर सकते हैं। केले के खेत को तैयार करने के लिए ठीक तरीके से आपको जुताई करनी है और मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी को पलटवाना है, जिससे और रोटावेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरा बनाना चाहिए। केले की खेती करने के लिए सूटेबल टाइम की बात करें यदि, तो किसान भाइयों साल भर में आप 2 बार प्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे जुलाई से अगस्त के महीने में और अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। इस समय यदि आप केले की फसल को प्लांटेशन करेंगे तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। केले की फसल में यदि हम निश्चित मात्रा और सही समय में पोषक तत्वों की मात्रा देंगे तो बहुत अच्छे से पौधे की बढ़वार होगी और उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। केले में फिंगर टिप बीमारी हाई डेंसिटी प्लांटेशन के कारण आती है, इसलिए निश्चित दूरी पर प्लांटेशन करना चाहिए पौधे का, जिससे पौधे को प्रकाश संश्लेषण हो और धूप मिले, जिससे भोजन बनाए और अच्छी बढ़वार हो पौधे की। इसलिए पौधे की प्रॉपर सिंचाई करना है और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है न्यूट्रिशन। देखते हैं पौधे में पोषक तत्व कौन से और कितनी मात्रा में देना है। जैसे पहले महीने में सप्ताह में 1 बार प्रयोग करें 2 किलोग्राम प्रति पौधा NPK 19-19 और दूसरे और तीसरे माह में 4 बार प्रयोग करना है महीना भर में NPK 1261 और 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। 1 बार में यानी 1 हफ्ते में 1 खाद का ही प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। चौथे और 5वें माह में हमें 4 बार प्रयोग करना है, हफ्ते में 1 बार ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 500 ग्राम, बोरॉन 500 ग्राम और NPK 13045 500 ग्राम इनका उपयोग करना है और फेरस सल्फेट की जो मात्रा है वो भी लेना है। 6वें माह में हमें 6 से 10 माह की जब हमारी फसल हो जाती है उस समय बेलिडामाइसिन 500 ml और पोटेशियम ह्यूमिक 500 ग्राम और इसके साथ NPK 0050 5 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 500 ग्राम आपको लेना है। इनका एक साथ प्रयोग नहीं बल्कि बीच बीच में आपको प्रयोग करते रहना चाहिए और बीच बीच में आप वर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम प्रति पौधे की दर से जड़ों के पास रिंग बनाकर आपको उपयोग करना है, पौधे में देना है। इसके साथ बीच बीच में आपको जीवामृत, ट्राइकोडर्मा, गन्ने का गुड़ प्रयोग करना चाहिए एवं सरसों की खली से भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। किसान भाइयों जहां पर केले की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है, केले का जो हब क्षेत्र है जैसे महाराष्ट्र में नासिक, जलगांव, भुसावल, यहाँ पर केले के पौधे की जो कीमत है G9 वैरायटी की वो 15 से 20 रुपये के मध्य है और 12 से 15-20 रुपये तक हमें देखने को मिल जाती है किसान भाइयों। तो आप कहीं से भी अच्छी क्वालिटी का पौधा खरीद सकते हैं अच्छी नर्सरी से मोल भाव करके। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो केले की फसल में किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी चाहिए और यदि खरपतवार उग गए हैं तो वहाँ पर मजदूरों की सहायता से आपको निराई गुड़ाई करवाना चाहिए, क्योंकि निराई गुड़ाई ही एक बेहतर उपाय है। केले के पौधों के चारों तरफ रिंग बनाकर आपको निराई गुड़ाई करना चाहिए और जहाँ पर आपने केले के पौधे का रोपण किया है उससे लगभग 3 फीट के व्यास में कोई भी खरपतवार आपको उगने नहीं देना चाहिए। केले की फसल में कीट नियंत्रण के लिए जो स्प्रे शेड्यूल हैं, खास तौर से एफिड जैसे सकिंग पेस्ट, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, वाइट ग्राब एवं दीमक के साथ साथ बीमारियों में डाउनी मिल्ड्यू, झुलसा, सिगाटोका, फिंगर टिप, बंची टॉप एवं वायरस जनित बीमारियां हैं, इनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इन सबको नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है समय रहते स्प्रे शेड्यूल अपनाना, स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों। फर्स्ट स्प्रे 40 से 60 दिनों के मध्य जब फसल होती है उसको 15 लीटर की दर से मिलाकर हमें सिलिकॉन चिपको के साथ स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे 100 से 120 दिनों के मध्य, थर्ड स्प्रे 150 से 170 दिनों के मध्य, फोर्थ स्प्रे 200 से 220 दिनों के मध्य। इनको 15 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कीट और बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं और आपने ड्रिप नहीं लगाई है किसान भाइयों, तो उसके लिए फर्स्ट खाद 50 से 60 दिनों के मध्य, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, यूरिया खाद 40 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों।
इस प्रकार से आप साधारण खेती में भी जड़ों से लगभग 8 से 10 इंच दूर रिंग बनाकर आपको देना चाहिए इन खादों को। सेकंड खाद 80-90 दिनों के मध्य और थर्ड खाद 130 से 150 दिनों के मध्य देना है और फोर्थ खाद 170 से 180 दिनों के मध्य आपको देना है। इस प्रकार से यदि आप केले की खेती करेंगे तो जब आप केला की खेती कर रहे हैं तो प्लांटेशन के लगभग 10 से 12 महीने बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, हमने फसल की हार्वेस्टिंग कर दी और उसके बाद जो हमारे शकर्स हैं केले के उसको हम छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जो दूसरा शकर्स है वो निकल आता है और जो पौधा है वो डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से हम केले का एक बार रोपण करके अधिकतम 2 बार यदि उपज लेंगे तो जो हमारा उत्पादन है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार खेती करके हम केले की फसल से प्रति एकड़ किसान भाइयों 3 से 4 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान।